ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेप बिल्डिंग टूल। शेप बिल्डिंग टूल क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊँगी थोड़ा-सा कि व्हाट इज़ शेप बिल्डिंग टूल, और उसके अलावा जो है वो हम उसको कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस-किस तरह से उससे जो है वो हम काम ले सकते हैं। इससे पहले हम जो है वो पेन पेन टूल सीख चुके हैं, और क्लिपिंग मास्क, ये सारा कुछ मैं आपको जो है वो पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो जब भी आपका कोई कोई भी सवाल होगा, तो वो आप जो है वो जब आपका दिल करे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमने अगर एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अब उसको ख़त्म ही कर दिया है, अब हमें दोबारा उस टॉपिक पे जाना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप वो चीज़ सीख नहीं लेंगे, तब तक जो है वो हम उसको जो है वो करना जारी रखेंगे, उसको जो है वो हम करते रहेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी, सॉरी वो कुछ थोड़ा-सा अब अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है महरीन? नहीं ऐसा खाला। नो। अच्छा, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। यस। ओके, ठीक है। यस वी कैन सी इट। ओके, सही है। ओके मैं अभी ओके। दिखाती हूँ, 1 सेकंड। जी। अच्छा, ये यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर हमारा जो तुम नीचे आओगे ना, यहाँ से आओ ऊपर से, ये 1, ये तो पहला वाला तो आपको पता है कि ये कौन-सा टूल है, आपका डायरेक्ट टूल है ना? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। फिर उसके बाद दूसरा टूल है, फिर पेन टूल है, फिर टाइप टूल है लेफ्ट पे, फिर उसके बाद जो है वो शेप टूल है, और इसके बाद जो है वो आपका ये एक और टूल आ गया, इस पे मेरा अभी कर्सर रखा हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या है? हाँ, ये भी शेपर टूल है, लेकिन उसके नीचे और फिर नीचे और ये वाला, अगर आप इस पे रखेंगे ना, ये वाले टूल पे, तो यहाँ पर देखो, ये आ रहा है शेप बिल्डर टूल। यहाँ पर आइए आप लोग सारे, ये वाला शेप बिल्डर टूल देख लीजिए, ठीक है? तो इसका जो इसके और भी टूल्स हैं, लेकिन अभी हम वो वाले नहीं कर रहे, वो थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला टूल है ना, ये शेप बिल्डर टूल कहलाता है, ठीक है? तो मैंने इस टूल पे क्लिक कर दिया, और इसको करने के बाद इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया, ये 3 जो है वो सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है? 3 सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, ये मैं दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको, हम पहले शेप टूल पे जाएँगे, शेप टूल से ये सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। जो इलिप्स टूल है उससे शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्कल बनाया, और उसके बाद जो है वो इसका फिल मैं खत्म करके, और इसकी आउटलाइन तो ऑलरेडी हुई हुई है, लेकिन आउटलाइन जो है वो स्ट्रोक जो है वो उसको मैं थोड़ा मोटा कर रही हूँ, 3 कर देती हूँ, ठीक है? ये बन गया। अब मैं एक बड़ा सर्कल बना रही हूँ। एक और सर्कल लिया मैंने, दोबारा से इलिप्स टूल लिया, और एक इससे बड़ा सर्कल बनाया। इसको मैं शिफ्ट से बनाती हूँ ना, तो फिर वो सही बनता है, अगर आप शिफ्ट हटा देंगी तो नहीं बनेगा। इसको इस तरह से ओवरलैप कर दिया है, ठीक है? अब फिर यही वाला जो पहला वाला सर्कल था ना, सेम वही सर्कल मैंने, जैसे वो मैंने बताया था ना कि ऑल्ट दबा के और लेफ्ट करके उसको ड्रैग करके यहाँ ले आइए। और जैसे अगर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना चाहती हैं, वो भी कर दें। ये पर्पल लाइन आपको गाइड कर रही है कि बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन में। ये मैंने 3 बना दिए, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अच्छा, इससे हम पहला काम क्या करते हैं, शेप बिल्डर टूल से, शेप बिल्डर टूल जो है ये ड्रॉपर से एक ऊपर है मैश टूल, और उसके ऊपर जो है वो शेप बिल्डर टूल है। ये इसको आप ले लीजिए, ठीक है? क्लिक करें बस, ये आपके पास ये माउस पे आ गया। ये देखें इस तरह से बना हुआ आएगा। अच्छा, अब क्या करना है, ये जो टूल है ना, इसको जैसे मैंने फर्ज़ करें, ये मैंने 3 सर्कल बनाए, और मैं चाह रही हूँ कि इसका मुझे क्लाउड की शक्ल का बन जाए, जैसे नीचे बना हुआ है। तो इसको मर्जिंग मोड कहते हैं, कि हम इससे किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला टूल मैंने ले लिया, और उसके बाद यहाँ से इन तीनों सर्कल्स को पहले मैं सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि जब आप सिलेक्ट करेंगे किसी शेप को, तभी आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। जब आपने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ से आपने शेप बिल्डर टूल लिया, और अब आपको ये देखें, जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ग्रे-ग्रे सा नज़र आता है ना? इस तरह से ग्रे ग्रे कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। बल्कि मैं अगर इसके ऊपर रख के आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फ़र्ज़ करें मैं ये 3 जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ।
अब मैं इसके ऊपर शेप बिल्डर टूल लेके, ये देखें ग्रे ग्रे सा नजर आ रहा है और एक प्लस साइन नजर आ रहा है एरो के नीचे। यहाँ जहां जहां मैं रख रही हूँ वो ग्रे ग्रे पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये इधर बीच वाला पोर्शन ये वाला खत्म हो जाए। सही है, तो मैं क्या करूंगी, जस्ट यहाँ पर इसको रखूंगी। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, सॉरी, कंट्रोल जी, एक सेकेंड रुकिएगा। दोबारा से कर रही हूँ इसको, ये एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं इसको दोबारा से आगे लेके आ रही हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना, पहले मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया, और ये जो ग्रे ग्रे एरिया था ना, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने रखा, अब मैंने सिलेक्ट नहीं हुआ ये, एक मिनट मुझे सिलेक्ट करने दें पहले। पहले सिलेक्ट करेंगे तभी वो आपका काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला एरिया यहाँ से लेकर, ये जो गोल वाला था ना, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके इस तरह कर दिया, तीनों पे ड्रैग कर दिया और छोड़ दिया। तो देखिए बीच वाला जो पार्ट था ना उसका वो खत्म हो गया, सही, खुद ही ऑटो पे। हालांकि मैंने देखिए शेप टूल, अभी जैसे फरवा बोल रही थी ना कि शेप टूल से ही सारे काम होते हैं, तो मैंने ये क्लाउड्स बना लिए। ठीक है, अब मैं अगर फर्ज करें मैं कहती हूँ नहीं मैं 4 बना लेती हूँ, ये सर्कल मैं 4 सर्कल बना लेती हूँ। यहाँ से मैंने 4 सर्कल्स बना लिए, 1, फिर एक और बना लिया इसको, इसी का ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ से ऑल्ट करके और इसको आगे करके, इसी को जो है वो ड्रैग किया तो इसका डुप्लीकेट बन गया। एक सेकेंड रुकिएगा, ऑल्ट, ये देखिए ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना रही हूँ एक सर्कल, फिर दोबारा ऑल्ट और लेफ्ट दबा के माउस, एक सर्कल मैंने यहाँ बना लिया। फिर मैं कह रही हूँ कि एक और बना लेती हूँ, यहाँ से उठा के एक और बना लिया, ये 4 मैंने बना दिए। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी ये बीच वाले पार्ट खत्म हो जाए, सिर्फ इसकी आउटलाइंस जो आर्च है ना बाहर वाली, बस वो रह जाए। तो अब मैं यहाँ से शेप, इसको पहले सब सारे चारों को पहले सिलेक्ट करूंगी, चारों सर्कल्स को, ये मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके मैं इस तरह से इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगी, यूं करके यूं करके यूं करके यूं, मुझे चाहिए, मुझे ये सब कुछ हटाना है यहाँ से। अब मैंने छोड़ दिया, अभी देखो ये रह गया बीच में, सही है। अब मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रेट लाइन लेके इसको भी हटा दूंगी। अब ये सब कुछ हट गया, अब देखो ये 4 सर्कल थे और उनसे ये शेप बन गया है। ठीक है, अच्छा खाला, स्ट्रेट लाइन कैसे किया? स्ट्रेट लाइन कैसे किया? वो असल में वो उस वक्त वो रह गया था ना, तो मैंने उसको एक दफा दिखाती हूँ। ये देखो ये रह गया था ना बीच हाँ वाला पार्ट, जी। तो मैंने नहीं, दोबारा से, स्ट्रेट लाइन कहाँ से लिया? नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं, इसी को ओके, लेके या स्ट्रेट, सेम टूल, ओके सेम टूल। स्ट्रेट, हाँ सेम टूल से क्लिक इसको करना है, स्ट्रेट ड्रैग क्लिक कर करना है, दिया। हाँ, क्लिक करना है उसके ऊपर, क्लिक करना ये, है स्क्रीन पे। हाँ, क्लिक करके ओके, और क्लिक इसको क्लिक ड्रैग एंड ड्रैग ड्रैग। कर दें, राइट की तरफ ओके, ड्रैग कर दें, लेफ्ट माउस दबा क्लिक के एंड ना, ड्रैग। ओके तो ये खत्म ओके हो, ओके ठीक है। ओके। तो ये सारा का सारा आपका बीच वाला शेप खत्म हो गया। ठीक है, 4 सर्कल आपने बनाए थे, पहले ऊपर वाला मैंने बनाया था 3 सर्कल से, फिर मैंने 4 सर्कल लेके बनाया। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ कि मैं कोई और शेप लेके उसको भी इस तरह कर सकती हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया, अब मैंने उसको यहाँ पर ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाया, और फिर एक और रेक्टेंगल यहाँ से बना दिया, इसी को ड्रैग करके करती हूँ, इसी को मैंने ड्रैग करके ऑल्ट दबा के इसी को ड्रैग करके यहाँ बना दिया। ठीक है, और इसी को ड्रैग करके एक और बना दिया, ये, ठीक। अब मैं चाह रही हूँ कि दोबारा से शेप बिल्डर लेके, मैं चाह रही हूँ ये सारा एक बन जाए, ये बीच वाला पार्ट हट जाए, तो मैं यहाँ पे रखूंगी शेप बिल्डर टूल, पहले तो सिलेक्ट करूंगी, अगर सिलेक्ट नहीं करोगी तो फिर नहीं होगा। तीनों को सिलेक्ट किया एक साथ, शेप बिल्डर टूल लेके, और मैंने यहाँ पे देखो ग्रे ग्रे, जब जैसे जैसे हम माउस लाते हैं ना तो ये ग्रे ग्रे एरिया हो जाता है, तो वो आपको बताता है कि आपने क्या क्या चीजें इसमें से माइनस करनी है। मैंने यहाँ पे ऊपर रखा कोने पे, और लेफ्ट माउस दबा के इसको इस तरह से डायगनली जो है ना इसको वो कर दिया। अब इसमें से देखो एक ये वाला जो ऊपर वाला शेप है ना ये रह गया है, वो नहीं सिलेक्ट हुआ, उसको मैं बाद में कर लूंगी। यहाँ पे मैंने करके इसको छोड़ दिया, अब देखो इस तरह हो गया। ये वाला पार्ट इसलिए रह गया कि यहाँ पे मेरा माउस नहीं आया था, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर दोबारा से शेप बिल्डर लेके इस साइड पे भी इस तरह से ड्रैग कर दूंगी, ताकि ये 2 लाइंस भी खत्म हो जाए, है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैंने खत्म कर दी। अब देखें ये इस तरह का बन गया, हालांकि ये 3 स्क्वायर्स थे, लेकिन बीच वाला पार्ट मैंने इसका डिलीट कर दिया। तो ये कहलाता है मर्ज मोड, सही है, ये मर्ज मोड कहलाता है। और ये जो है वो आप शेप बिल्डर से कर लेते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया?
मेहरीन और फरवा। यस। ओके। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका और क्या इसका जो है वो काम है। सही है? ये तो हो गया मर्ज टूल। इससे आप क्या करते हैं, कोई भी शेप्स को आपस में मर्ज कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि वो एक शेप बन जाती है। ठीक है? यहाँ पर 3 हमने डिफरेंट शेप्स ली थी सर्कल की और वो यहाँ पर मर्ज होके एक क्लाउड बन गया। इसी तरह से यहाँ मैंने 4 ली थी, उनको भी मैंने मर्ज कर दिया। अभी एक शेप है। आप देखो इस पे क्लिक करके देखो ये एक ही है। ये देखो मैं कहीं पे भी मूव करूँगी ये ओनली 1 शेप है। सही है? तो इस तरह से ये भी आपकी क्रिएटिविटी कि आप किस तरह की शेप्स लेती हैं और क्या कैसे बनाती हैं। आप ट्रायंगल लेके आप वो रेक्टेंगल लेके देख लें, आप स्टार लेके देख लें, 2 स्टार को मिला के उनको शेप बिल्डर टूल से देखिए कि कैसे वो हो सकता है। सही है? अच्छा, अब इसका दूसरा जो इसका पर्पज़ है, पहला मैंने आपको बताया द मर्ज मोड था, सेकंड है इसका एक्सट्रैक्ट मोड। एक्सट्रैक्ट मोड क्या होता है कि आपने ये 2 सर्कल बनाए, अब आप चाह रही हैं कि इसमें से ये बीच वाला पार्ट इसको रिमूव कर दें। ठीक है? तो वो कैसे होगा? उसके लिए क्या होगा? जैसे मैं दोबारा से यही 2 सर्कल बना के दिखाती हूँ। ये कहलाता है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मोड। ये मैंने 2 सर्कल बना लिए। एक ही साइज़ के बनाए हुए हैं और ओवरलैप हुए हुए हैं। सही है? ये एक सर्कल बनाया, फिर इसके साथ जो है वो इसी को ड्रैग करके ऑल्ट की से इसी को ड्रैग करके दूसरा सर्कल बना लिया। ये देखो, ये इस तरह। ठीक है? ये मुझे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे इस वाले में हुआ है ना कि ये 3 चीज़ें अलग-अलग हो गई हैं, ठीक है? यही यही 2 सर्कल से ये 3 शेप बन गए, सही है? 2 मून बन गए और बीच में ये ओवल सा शेप बन गया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको जो है वो माइनस करना होगा। तो ये शेप बिल्डर टूल लेकर और यहाँ पर मैं इसको इस वाले यहाँ पर सॉरी इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया ना, पहले सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करके अब यहाँ पर मैंने इसको जो है वो ये वाला पार्ट इसका मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी ऑल्ट दबाकर यहाँ पर शेप टूल लिया मैंने? नहीं, अभी नहीं लिया। ये शेप टूल पहले लें, शेप बिल्डर टूल। यहाँ पर ये वाला पार्ट ना, अब मैं इसको अगर माइनस दबाऊँगी ना, तो ये देखो यहाँ सॉरी ऑल्ट दबाऊँगी ना तो ये माइनस अभी पहले जब मैंने रखा था ना तो प्लस लिखा हुआ आ रहा था, एरो के साथ। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसको मैं माइनस करूँगी ऑल्ट दबाऊँगी तो ये माइनस लिखा हुआ आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला पार्ट इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ। इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ। नहीं, ये सारा हो गया, 1 मिनट, गलत हो गया। वो सारा ही हो गया था। ये, इसको मैंने ऑल्ट दबा के ये वाला पार्ट सिर्फ किया। अच्छा, देखती हूँ हुआ क्या नहीं, मुझे खुद भी याद नहीं मैंने कैसे किया था। नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ, हो गया। ये देखो, अब जब मैंने वो माइनस किया ना तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला मून वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो इसका अलग हो गया। और ये बीच वाला पार्ट जो था बस वो रह गया था। यानी अगर मैं जोड़ूँगी ये मैं अलग से आपको इसलिए दिखाया कि ये यहाँ पर ये रह गया है ना। लेकिन ये है कि अभी एक और चीज़ भी करके देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। मेरा ख़्याल है अच्छा खाला, माइन क्या शॉर्टकट की बताई थी आपने इसकी? शिफ्ट करके क्या करना है? मैं बताती हूँ। ये पहले आप इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगी और उसके बाद यहाँ पर वही शेप बिल्डिंग टूल लेंगी, शेप बिल्डर टूल और ये वाला जो पार्ट है ना बीच वाला, इसको मैंने किया था ऑल्ट की दबा के माइनस का साइन आ गया था। आप ऑल्ट दबा के देखिएगा माइनस का साइन आ जाएगा, सही है? और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको यूँ करके ड्रैग कर लिया था। लेफ्ट माउस दबा के नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया था इस पूरे पार्ट को, सही है? तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया था यहाँ से, तो इसको मैंने फिर अलग-अलग जब किया ना तो ये अलग-अलग हो गए। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। यानी वो बीच वाला पार्ट जो था ना वो खत्म हो गया। समझ आया आपको? ये 2 सर्कल थे, इसमें से ये वाला पार्ट मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसको हटा दिया, तो सिर्फ़ ये इधर साइड वाले मून्स 2 रह गए। ये वाला पार्ट खत्म कर दिया, ठीक? यहाँ मैंने बना के भी जी दिखाया कि जी, ये समझ गई, हो गया मेरा। लेकिन ये जो आपने बनाया अभी ऐसा खाला, ये जो आपने मुझे मतलब सर्कल से दो अलग अलग किए हैं, लेकिन ये जो आपने व्हाइट कलर के पेज पे किया हुआ है, इसमें तो दो पार्ट्स के अंदर भी है ना एक, ये कैसे किया है? लाइक ये सब थ्री पार्ट्स है ना, वन टू बीच थ्री। वाला जो पेटल है वो कैसे आ गया ना? हाँ, मैं यस। आपको जी, मैं दिखाती हूँ कंट्रोल ज़ी करके ना मेरे भी दोबारा दो से। मून्स तो अलग हो गए ना, दो मून अच्छा, तो सही अलग है। हो गए, लेकिन जो बीच का पेटल है वो कैसे आएगा? अच्छा चलें, उसको भी देख लेते हैं। उसको करने के लिए फिर आपको ऑल्ट की नहीं दबानी होगी, सही है? उसके लिए आप ऑल्ट ओके। की मत दबाइएगा, आप सिर्फ़ जो है ना अगर आप चाह रही हैं कि वो भी आए तो फिर आप क्या करेंगी, सिर्फ़ उसके उस वही शेप बिल्डिंग टूल लेके सिर्फ़ बीच वाले को करेंगे। देखते हैं करके, मुझे खुद भी अभी इसका नहीं पता मैं मेरा ख़्याल है ऐसे ही किया था। ये देखें, शेप बिल्डिंग टूल लिया
और इसको मैंने वैसे ही सिर्फ इसमें डाल दिया ना, यहाँ से लेके ये, सॉरी पहले सिलेक्ट करूंगी ना तब, अब जब सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ से ये ले लिया और ये लेके अब मैंने ऑल्ट की नहीं दबाई, सिर्फ मैं इसको ऊपर क्लिक कर रही हूँ। सही है, अब मैंने ऑल्ट की नहीं दबाई थी, अब देखती हूँ कि हुआ है या नहीं हुआ है। एक सेकेंड, हाँ अब हो गया। जब ऑल्ट की दबाओगी ना, ऑल्ट की दबा के माइनस करोगी तो ये वाला पार्ट बीच वाला माइनस हो जाएगा। लेकिन विदाउट ऑल्ट की आप बीच वाले पे क्लिक कर दें सिर्फ, तो देखें इस तरह हो रहा है। आप लोग करके देखिए, अभी मुझे बताइए। ओके, जस्ट वन क्लिक एंड देन फिर वो सेलेक्ट टूल से हटा के देखूं। ओ हाँ, यस, इट्स हो डन। गया, तीनों हो गए ना। यस। हाँ जी, इसका वाला मेरा भी हो गया। गुड यस। गुड गुड। तो अब आप ये देखें, आपको मैंने इस शेप बिल्डर टूल से दो चीजें सिखाई हैं अभी। क्या सिखाया? पहले मर्ज मोड सिखाया कि शेप्स लेकर उसमें से बीच में से कैसे पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, आपने क्या करना है, ड्रैग कर देना है। सही है। फिर मैंने आपको इस एक्सट्रैक्ट मोड में भी दो चीजें सिखाई। एक था कि सिर्फ आपने इसको सिलेक्ट किया और सिर्फ बी इस पे क्लिक कर दिया जस्ट, तो क्या हुआ, ये तीन शेप बन गई। ये दो शेप से तीन शेप बन गए, अलग अलग हो गई सारी सेपरेट। और एक मैंने आपको ये बताया था कि उसको ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर दिया था, तो वो सॉरी ऑल्ट की दबा के माइनस का साइन आया था, तो मैंने फिर उसको ड्रैग किया था, तो वो बीच वाला पूरा खत्म ही हो गया था। ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट और शेप्स के साथ। और भी शेप्स हम बनाकर भी कर सकते हैं, स्क्वायर शेप बना के कर सकती हैं, कोई और शेप, जैसे अब मैं अभी ओके। स्क्वायर का भी आपको दिखा देती हूँ ना, एक हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बाद में तो आप कोई भी शेप से कर सकती हैं। मैंने एक बनाया और इसी को मैं ऑल्ट से ड्रैग कर रही हूँ। ये ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये इन इन दोनों को अलग करना चाह रही हूँ ना, ये इनको पहले मैं सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं चाह रही हूँ ये बीच वाला पार्ट और इधर वाले अलग अलग हो जाए। सही है। मैं वही शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ पर मैं बीच में क्लिक कर देती हूँ। सही है, मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद मैंने दोबारा से सिलेक्शन टूल लिया, अब मैं देखती हूँ ये हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखो, ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। सही है, और ये बीच वाला अलग हो गया। ठीक है। तो ये दो दो स्क्वायर थे, उससे अलग हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये तो सिर्फ बिल्कुल अपनी, पजल की तरह लग रहा है, ये बहुत मजे का लग रहा है वैसे ये टूल दूसरा वाला। हाँ ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, पजल वाला ना। तो हम इससे पजल भी बना सकते हैं। जैसे हम बच्चों के लिए पजल्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें आप बहुत सारी शेप्स लेके आप जो है वो उनको डिफरेंट तरीके से ओवरलैप करें और उसमें से बीच में से ये पजल्स बना सकते हैं, है ना। एक बड़ा सा स्क्वायर बना के उसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर बनाइए और आप इस तरह से शेप बिल्डर टूल से उसका पजल बना लीजिए और पीछे कोई पिक्चर डाल दीजिए क्लिपिंग मास से, तो वो सारे अलग अलग उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकती हैं। आपने खुद ही इसको इसका यूज मुझे एक बता दिया। क्योंकि बहुत बहुत समटाइम हमें पता, टूल्स पता होते हैं लेकिन उनका यूजेज नहीं पता होता कि कहाँ पे, जैसे भी आप कह रही थी ना कि फ्लेयर टूल को हम कहाँ यूज करते हैं। तो फ्लेयर टूल मैंने इतना यूज ही नहीं किया, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे यूज करते हैं फ्लेयर टूल। बस मैंने जैसे आप कर रही है ना कि उसमें से वो निकल रही है रेस सी और थोड़ा सा वो जैसे मिरर इफेक्ट आ रहा है, तो उस तरह से तो मैंने किया है, लेकिन मैंने कभी 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 अपने किसी फ्लायर पे नहीं उसको यूज किया, ना कहीं और यूज किया है। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कहाँ होता है, लेकिन ये शेप बिल्डर से आप जो है वो पजल्स बना सकती हैं। तो इसके दो दो मैंने आपको, अच्छा मैं आपको कह रही थी एक और भी हम कर सकते हैं कि उस पे जब ऑल्ट माइनस करते हैं तब कैसे होगा। यहाँ पे मैंने एक और बनाया, ऑल्ट से भी बना के देख लिया, एक और बना दिया। ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ ये बीच वाला गायब भी हो जाए ना, ये हो ही ना। दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और मैंने यहाँ पर जी। इसको, हाँ ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबाऊंगी ना देखो की के साथ माइनस आ जाएगा। अभी मैं जब ऑल्ट नहीं दबाती ना तो प्लस आता है। ठीक है, प्लस का जी। मतलब और होता है, ऑल्ट का मतलब माइनस होता है। अब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, इस वाले पार्ट को लेफ्ट की दबा के यहाँ पे, मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं, मेरा ख्याल है उसी तरह होगा कि बीच वाला गायब हो जाएगा। ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, देखो अब स्क्वायर नहीं आ रहा। सही है। और इसमें जब आपने ऑल्ट नहीं दबाया था तो आपके पास तीन पीस हो गए थे, इसमें आपके पास दो पीस हो रहे हैं। समझ में आ गया ना, जैसे मैंने ये सर्कल में बताया था। अब आप ज्यादा लेके भी करके देखिए, आप चार स्क्वायर लेके देखिए, पांच स्क्वायर लेके देखिए कैसे बनता है। स्क्वायर को और सर्कल को मर्ज करके देखिए कि उससे क्या शेप क्रिएट होता है। जैसे आप क्लाउड्स बनाती हैं तो क्लाउड्स में बहुत सारे सर्कल मिला के एक क्लाउड बन जाता है, अगर आप बीच में से उसका शेप बिल्डर टूल से बीच का पार्ट हटा दें।
इस तरह से आप डिफरेंट आइडियाज अपने पास खुद लेकर आइए कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद भी देख के कल वाली क्लास में भी फिर आपको बताऊंगी। अच्छा, अब तीसरा इसका रूल, पहला रूल था मर्ज मोड, दूसरा था एक्सट्रैक्ट मोड, अब ये थर्ड वाला है इरेज मोड। यानी ये भी वही वाला है कि इसमें जो है वो आप किस तरह से बीच वाला पार्ट जो है वो खत्म कर सकती हैं, इरेज कर सकती हैं। अभी यहाँ पर देखो मैंने ये कैसे बनाया ये वाला शेप, ये देखो यहाँ पर मैंने ये एक शेप बनाया था, उसके पीछे एक और बनाया था, और उसके पीछे एक और। ये कैसे बनाया था ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक मैंने फर्ज करें, ये तो मैंने हेक्सागोन है ना, ये मैं इसको यहाँ से ले लेती हूँ, और ये वाला टूल क्या कहलाता है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन टूल कहलाता है। इससे मैं यहाँ पे रख के सेम ऐसे ही बना लेती हूँ। एक पॉलीगॉन मैंने बना लिया, एक मिनट, बहुत बड़ा बन रहा है। हम इसको पेन टूल से भी बना सकते हैं। इसको मैंने शिफ्ट के साथ बनाती हूँ। मैंने एक पॉलीगॉन बनाया, ठीक है, ये बहुत चौड़ा सा पॉलीगॉन बन रहा है ना, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस ऐसा बने जैसे कि मेरे पास है थोड़ा चपटा सा। इधर मैंने रखा, और इसको मैंने यहाँ से पकड़ के ड्रैग किया ऐसे, यहाँ से उसी के बराबर बनाने के लिए ना थोड़ा। ओके। हम्म, ये यहाँ पे ऐसे किया, अब सही हो गया, वैसा ही बन गया, थोड़ा सा बड़ा है। हम्म, ये मैंने बना लिया, इसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ, ये देखो इस तरह बन गया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ इसके इसके सराउंडिंग में भी जो है ना इस तरह के बन जाए, तो मुझे इसको पेन टूल से बनाने की जरूरत नहीं है, डायमंड शेप सा बन गया ना। तो मैं क्या करूंगी इसके लिए, यहाँ पर आओ, ये वाला इधर करके, और ये विंडोज में आइए, और विंडोज में आके एक मिनट रुकिएगा, ऑफसेट, ऑफसेट पाथ कोई आता है इसमें ना, एक मिनट में देखती हूँ। मैं एक मिनट यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, ऑफसेट पाथ का एक ऑप्शन आता है, मैं इधर सर्च में जाके देख लेती हूँ ऑफसेट पाथ। या नहीं नहीं सॉरी, इसको राइट क्लिक करेंगे तभी आ जाएगा, राइट क्लिक करके, एक सेकंड रुकिएगा। मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेती हूँ कि वो कैसे आता है ऑफसेट पाथ। पहले तो मैंने राइट क्लिक किया था तब आ गया था, इधर कहीं लिखा, हाँ ये आ रहा है, देखो राइट पे लिखा आ रहा है क्विक एक्शंस, क्विक एक्शन में यहाँ पे ऑफसेट पाथ लिखा हुआ आ रहा है। सही है, तो ऑफसेट पाथ क्या होता है, इस पे आप क्लिक करके देखिए। जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि कितना आपको ऑफसेट करना है। सही है, यानी अभी देखो इसके अतराफ में तुम्हें एक और बना हुआ नजर आ रहा है ना, जो हमने बनाया था उसके बाहर बाहर एक और बन गया है। तो उसमें क्या है कि वो आपसे पूछ रहा है कि कितना आपने ऑफसेट करना है। अभी अंदाजे से जो है वो यहाँ पे 0.135 इस तरह कुछ इंचेस में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 0.5 ऑफसेट मुझे करना है। सही है, और ये उसका कोई यूनिट है, ठीक है, यूनिट है इसका। हाँ, इसमें नहीं, यूनिट नहीं है, मीटर है, राउंड है, बेवेल्ड है। यानी अब इन तीनों में से आपको कैसा वाला करना है, आप करके देख लें। अब ये मीटर पे हुआ है, इसके मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। राउंड में इसके शेप्स राउंड, उसके अतराफ का जो हिस्सा है वो राउंड हो गया। और उसके बाद जो है वो बेवल ग्लास, आपने देखा होगा ना, बेवल ग्लास जैसे कोई ग्लास टॉप वगैरह होता है उसका बेवल्ड सा होता है, तो ये बेवल हो जाएगा। इसको करने से क्या होगा, ये देखो इस तरह से यहाँ पे हल्के हल्के से वो आ गए, बेवल्ड जिस तरह शेप होता है ना उस तरह से बन गए। ठीक है, तो ये अभी इसको मैं डिलीट करके दोबारा से करती हूँ। मुझे ये वाले शेप नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। इस पे जाऊंगी, राइट हैंड पे आइए, राइट हैंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस में ये ऑफसेट जो पाथ पे। बहुत सारे शेप्स बने हुए, बहुत सारे शेप्स हम एक ही दफा में एक ही शेप बना के फिर वो उसको खुद ही कॉपी कर देगा। हाँ, इस तरह ही होगा। ठीक है, तो इज दैट व्हाट्स हैपनिंग? हाँ नहीं, एक साथ नहीं हुआ, वन बाय वन किया है मैंने ना, हर शेप का ऑफसेट लिया है, हर शेप का ऑफसेट पाथ लेके उसको मैंने किया है। देखो यहाँ पर बेवल मैंने नहीं लेना, मैंने यही वाला जो, पता नहीं इसको मीटर ही कहते हैं शायद, ये वाला लेना है, लेकिन ये बहुत दूर बन गया ना, मुझे इतना दूर नहीं बनाना, देखो मुझे जरा करीब बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं 0.5 के बजाय 0.3 कर लेती हूँ, 0.3 करके देखती हूँ, और यहाँ पे प्रीव्यू में देखोगी ना तो पता चलेगा। ये देखो इतना मुझे चाहिए। ठीक है, और ये जो इसकी लिमिट है ये 4 लिखा हुआ है, यानी चार, चार उस पे आप कर सकते हैं, मतलब इसकी लिमिट इतनी हो सकती है।
इसको मैं कम करके देख लेती हूँ, 3 अगर मैं करूँ तो कितनी हो जाएगी, प्रीव्यू में देख लेती हूँ, 1 करके देखती हूँ ना, मुझे समझ अभी इसको नहीं समझ में आ रहा प्रीव्यू करके। अच्छा, इससे भी देखो इसके जो शेप्स है ना राउंड वाले वो चेंज हो रहे हैं। तो अभी मैंने इसको 4 ही किया हुआ है क्योंकि 4 से मुझे सही चीज मिल रही थी। तो देखो इस तरह से हो गया। अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इधर देखो आप, ये इसके इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इसको इसके साथ बिल्कुल जोड़ जी। दूंगी, सिर्फ साइडों से बड़ा हुआ है ना, तो मैं इसको इसके साथ जोड़ रही हूँ ऐसे करके, पूरा ओके। इसके साथ। अब देखो इस तरह बन गया ना, वैसा बन रहा है ना, उसी उसी टाइप का बन रहा है, लेकिन थोड़ा ओके। सा वो, हाँ ओके। थोड़ा सा वो ज्यादा उसका गैप है, कोई बात नहीं। हम उसको पॉइंट, अभी मैंने पॉइंट जो है वो 3 रखा हुआ था, हम 0.4 भी रख सकते थे। सही है। अच्छा, इसको मैं दोबारा से क्या करूंगी, इसी को भी ऑफसेट कर दूंगी। अब बाहर वाले को सिलेक्ट किया, ऑफसेट पाथ किया इस तरह। तो अब ये देखो ये वाला फिर सेम वही ऑफसेट हो गया, मैं उसकी वो चेंज नहीं करी, ओके कर रही हूँ। और ये ऊपर वाले को इसके साथ जोड़ रही हूँ ऐसे करके। अभी मैंने शेप बिल्डर टूल यूज नहीं किया है, अभी मैं जस्ट सिर्फ ऑफसेट पाथ आपको सिखा रही हूँ कैसे बनी वो शेप। सही, ये बन गई। इसके कितने, 1 2 3 4 बने हुए हैं, अभी 3 बन गए ना, एक और बना देती हूँ, इसको भी ऑफसेट कर देती हूँ। अब हम हर बाहर वाले को ऑफसेट कर रहे हैं। सही है, ओके कर दिया, इसको नीचे कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया, इसी तरह से इसको भी जोड़ दिया। मैं अपनी ऊपर वाली शेप बता रही हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। एक दफा और ऑफसेट करना है, इसको मैंने फिर दोबारा से ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट से क्या होता है कि बिल्कुल सेम शेप उसी के ऊपर बन जाती है, उतनी ही। ये देखो, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, अब देखो वैसा ही शेप बन गया ना, है ना, वैसा ही शेप बन गया। अब आप इसको यस। शेप, हाँ शेप बिल्डर से आप जैसे मर्जी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसको। और शेप बिल्डर से अगर मैं इरेज मोड करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इरेज मोड में क्या होता है कि आप जो है वो इसको अगर शेप बिल्डर लेके आप चाह रही हैं कि मैं इसको इरेज कर दूं, कोई सा भी पार्ट इसका इरेज करना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहती हैं कि ये आखिर वाले जो 2 है ना, ये जो आखिरी वाले बाहर वाले जो 2 हैं एरोस, ये रह जाएं, बाकी सब हट जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रख के ये सारे को ऐसे करके ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊंगी। अब ये सब बाहर वाले सिर्फ रह जाएंगे और ये सब इरेज हो जाएंगे। देखें ये, यहाँ से देख लेते हैं, ये देखो, ये शेप हो गया, ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, और ये वाला अलग हो गया। ओके। सही है। तो मैं जस्ट आपको उसका एक में मतलब एक आपको उसका यूजेज बता रही हूँ, लेकिन आप उसको किस तरह करेंगे वो आपके अपने ऊपर है कि आप किस किस तरह से उसको जो यस। है वो इरेज कर सकती हैं। सही, आपके अपने ऊपर है। आप चाहती हैं कि अच्छा सिर्फ जो है ना, ये इसको मैं कॉपी करके दोबारा से दिखाती हूँ, आप चाहती हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, आप चाह रही हैं कि बस मुझे सिर्फ ये 2 जो बाहर वाले हैं ना, बस मुझे वो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप फौरन क्या करेंगी, शेप बिल्डर टूल लेंगी और बस सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ड्रैग कर देंगी, ये पूरा खत्म कर देंगी, ये पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से ना। सिर्फ क्या रह जाएगा, ये वाला सब कुछ हट जाएगा, ये इसको हटा दीजिए, इसको अलग भी कर सकते हैं हम, सॉरी। ओके। सही है। आप चाह रही थी कि सिर्फ मुझे 2 लाइनें चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, अब ये सब भी अलग अलग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, देखें कैसा हो गया। यस। यस। सही है ना। तो आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जब आप कोई ड्रॉ कर रही हैं, कोई इमेज ड्रॉ कर रही हैं, आपको कोई किसी खास शेप के अंदर क्लिपिंग मास्क करनी है, वो शेप आपको मिल नहीं रहा है, तो आप डिफरेंट शेप्स को लेके उसको जो है वो शेप बिल्डर टूल की मदद से आप कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका लास्ट जो इसका यूज, पहला पहला था, पहला इसका यूज था द मर्ज्ड मोड, दूसरा था द एक्सट्रैक्ट मोड, और तीसरा है द इरेज मोड। ठीक है। और अब हमें क्या, चौथा वाला क्या है, क्लीनिंग अप लाइंस। अब क्या होता है, सम टाइम आप क्या करते हैं, कोई चीज ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सॉसेज और ये बन था, इसको मैं ड्रॉ कर रही थी। तो क्या हुआ कि जब मैंने इसको ड्रॉ किया, तो यहाँ पर देखो थोड़ी थोड़ी लाइनें यहाँ बाहर आ गई, यहाँ से थोड़ी लाइन ऊपर ओवरलैप हो गई, यहाँ से जैसे आप पेन टूल यूज करती हैं, तो आप जो चीज कर रही होती हैं उससे आपको कुछ कुछ चीजें आपको लग रहा होता है कि ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो आप कैसे करेंगी, वो भी आप इसी से करेंगी, और उसमें आप माइनस वाला यूज करेंगी। कैसे, इसको आप सिलेक्ट करेंगी और यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेंगी, और लेके आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल्ट दबा के आप कर सकती हैं।
बल्कि अभी इसको सिलेक्ट भी नहीं करो, मेरे ख्याल है। हाँ, सिलेक्ट करके ये जो शेप टूल लेके ये वाला जैसे आप जब इसके ऊपर रखेंगी और ऑल्ट दबाएंगी ना, तो ये माइनस हो जाएगा। देखो ये लाइन रेड कलर की हो रही है ना, जो जो लाइन एक्स्ट्रा थी ना वो रेड हो गई है। मैं उस पे क्लिक कर दूंगी, अच्छा वो खाला, देखो। ये आप दोबारा शेप बना के दिखा सकते हैं लास्ट वाली जिसपे आपने क्लींजिंग मोड जो है ये जिसपे आपने क्लिक किया हुआ है, तो क्या आप इसको दोबारा से मतलब इस तरह ही इसी तरह की शेप ये जैसे बना के हम्म। दिखा सकती हैं? ये एक्चुअली हाँ बिल्कुल दिखा सकती हूँ। ये देखो ये वाली बेटा जो शेप थी ना, ये मैंने कहीं से उठा ली थी, सही है। लेकिन ये शेप जो थी ये मैंने पेन टूल से नहीं ड्रॉ की थी, मैंने कहीं से इसको ली हुई थी। तो इसको मैंने पेन टूल से ड्रॉ किया है। देखो जैसे मैंने पेन टूल लिया, ये तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ ना। इसको अभी सिलेक्शन हुआ हुआ है, इसका सिलेक्शन अच्छा मतलब खत्म। आपने क्लिप आर्ट लिया है, ये बस मुझे यही पूछना था कि आपने जितनी परफेक्ट शेप बनाई है ये हाँ कैसे ड्रॉ की है, क्योंकि ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये सर्कल है, ना ये लिप्स टूल है, ना पॉलीगॉन है, तो मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे कि जी, क्लिप आर्ट है तुम। ये पेन टूल से हुआ है, सही है। पेन टूल से जब मैंने किया ये शेप, ये मैंने कहीं से उठाई नेट से, इसको मैंने ड्रॉ किया तो वो ऐसी हो गई, सही है। लेकिन ये इतनी परफेक्ट नहीं लग रही थी क्योंकि कुछ लाइंस ओवरलैप हो रही है, यहाँ से भी ओवरलैप हो रही है, यहाँ से भी ओवरलैप हो रही है। मैं चाह रही हूँ ये जो ओवरलैपिंग लाइंस है ना, इनको मैं क्लीनिंग अप करना चाह रही हूँ। ठीक है, लाइन वर्क को मैं क्लीनिंग अप करना चाह रही हूँ। तो जैसे ये वाला पार्ट था, मुझे लग रहा था ये ज्यादा हो गया है, तो मैं शेप टूल लेके और इसको मैं ऑल्ट दबाऊंगी। जैसे नहीं, पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो टूल काम नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया, शेप टूल लिया, शेप बिल्डर टूल, शेप टूल नहीं शेप बिल्डर टूल, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे इस लाइन पे मैंने रखा और ऑल्ट दबा दिया। ऑल्ट दबाने से क्या होता है कि आपको वो लाइन रेड नजर आएगी जो एक्स्ट्रा है। ये देखो ये आपको रेड कलर नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे उस थोड़े से पार्ट का, तो मैं उसको क्लिक कर दूं, वो मिट यस गई। यस, वो जो सही, अब एक्स्ट्रा मैंने वाला यहाँ है। पे आई ये छोटी सी लाइन, इसके ऊपर भी मैंने ऑल्ट दबाया, ये भी रेड हो गई। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, वो देखो अभी वो गायब हो जाएगी। मेरा ख्याल है सही से क्लिक नहीं हुआ, अभी देखिएगा। ये देखिए, पता नहीं हुई क्यों नहीं, लेकिन हो जाती है। यहाँ पे रखा और इसको मैंने ऑल्ट दबा दिया, पता नहीं हो अच्छा नहीं ये रही। भी काइंड ऑफ इरेजर ही है ना? हाँ बिल्कुल इरेजर है, तो ये वो उस लाइन को भी कर देता है, सही है। इस पे करके इसको मैंने क्लिक किया, ये देखो इस इधर से गायब हो गई, वहां से पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कोई वजह होगी। हर चीज का कोई रीजन होता है, लेकिन आई डोंट Maybe नो। there's no हाँ, point. We don't have a point there. अब Maybe हो गई, महरीन हो इसका तो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जब मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ कि जी अब हो गए। हाँ। अच्छा, लाइक व्हेन आई एम ड्राइंग अ शेप, ठीक है, हम्म तो हम्म। आपने तो शायद ज्यादा जल्दी जल्दी बना लिए होंगे कर्व जो बना जी रही होंगी आप। जी। मैं शायद छोटा छोटा करके बनाऊंगी। आर यू गेटिंग मी? हाँ, मतलब यही मैं सही। एक लाइन में बहुत सारे ब्रेक्स लूंगी तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना। तो जी, वुड दैट मेक अ डिफरेंस या नहीं, फिर भी सही हो जाएगा? नहीं फिर भी सही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं इफ आई पड़ेगा। हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फिर भी हाँ सही हो जाएगा? हाँ, फिर भी ओके, सही उससे हो कोई फर्क जाएगा, मैं नहीं समझ गई पड़ता। हूँ ओके, आपकी बात, के जैसे आप कह आप रही हैं मेरा ना कि क्वेश्चन समझ गए? क्योंकि जैसे जी जी आप जी। तो इतनी बड़ी सी लाइन जल्दी से माशाल्लाह ड्रॉ कर जाती हैं, लाइक आई नीड अ लिटिल मोर टाइम। यस, तो आई गॉट लाइक योर मैं बहुत पॉइंट। छोटे देखो छोटे लाइन बना के उसको ज्वाइन कर रही होती हूँ। जी, मैं समझ गई। ओके। जैसे फर्ज करें ये पेन टूल लिया, आप मुझे ये कहना चाह रही है ना कि जैसे आप इसको ड्रॉ कर रही हैं, तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगी, फिर करीब में यहाँ पे क्लिक करेंगी, सही है, आप यही कहना चाह रही है ना। फिर आप कहेंगी कि और मैं क्लोज यस करके, यस। कई कई आपके पॉइंट होंगे, तो पॉइंट से कोई जी फर्क नहीं जी। पड़ रहा हमें। मेरे हमें बहुत सारे फर्क, पॉइंट्स हैं। कोई जी, ओके ओके। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें फर्क ये पड़ रहा है कि हमें जो ओवरलैप लाइन हो रही है हमें उसको रिमूव करना है। जैसे ये लाइन है, आपने जल्दी में किया, ये वाला पाथ आपके पास आ गया। ठीक है। आप क्या करेंगे, शेप को पूरा सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके, आप चाह रही है मैं इस लाइन को इरेज कर दूं, तो इस लाइन के ऊपर जो थोड़ी सी आगे आई हुई है ना, इस पे क्लिक करके ऑल्ट दबा दीजिए, तो माइनस आपको रेड लाइन नजर आएगी। उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो लाइन रिमूव हो जाएगी। यानी अपने काम को, अपनी लाइन को क्लीनिंग अप कर रहे हैं आप, उसको साफ कर रहे हैं कि कोई आपका वर्क ऐसा ओके। गंदा सा हो गया, आप चाह रही हैं कि थोड़ी सी लाइन बाहर निकल गई है, तो मैं उसको जरा सही कर लूं। तो वो आप इसकी मदद से कर सकती हैं, इस टूल की मदद से। ठीक है, तो इस टूल से जो है वो हम तीन चार चीजें कर सकते हैं। एक हम जो है वो मर्ज मोड करते हैं, एक एक्सट्रैक्ट मोड करते हैं कि उसमें से आप निकाल देते हैं, और तीसरा इरेज मोड है, और चौथा जो है वो क्लीनिंग अप लाइन वर्क है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना ये वाला टूल। आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं और भी इसके ट्यूटोरियल देखूंगी खुद भी, और मैं आपको बताऊंगी कि हम और कहाँ कहाँ शेप टूल यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिंपल वे में बताया है, ठीक है। और कल मैं फ्लेयर टूल को भी देख लूंगी कि अगर वो उसका कोई अच्छा ऐसा यूज हुआ कि हम उसे आम उसमें यूज कर सके। लेकिन वैसे वो एडवांस टूल है, तो बेहतर है कि जितने कम टूल्स आप यूज करें,
जितने ज्यादा आप करेंगे उतने कंफ्यूज भी होती जाएंगी ना। तो अभी अभी जितने टूल आपने सीखे आप उन्हीं की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं कल थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करूंगी। और ये जो ट्यूटोरियल जो मैंने सॉरी जो बनाया है रिकॉर्डिंग, इसको शेयर भी कर देती हूँ, ताकि जो लोग नहीं आए वो भी कर लें। और कल की क्लास में फिर सारे लोग आएंगे, तो फिर हम थोड़ा सा इसी को और डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोगों के कल तक कोई पॉइंट्स हुए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर अभी कोई है क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। नो, नो, नॉट नहीं, सब मच। क्लियर है सकाला। सो अभी क्लियर है? बेसिकली इससे तीन चीजें की हमने, मर्ज, एक्सट्रैक्ट एंड इरेज, हाँ बिल्कुल सही है। तो वही इरेज जो है वो यहाँ राइट? पर ओके, या क्लीनिंग अप में भी वही इरेज हो गया ना। ठीक है, ये क्लीनिंग अप लाइन वर्क समझ में ओके, आ गया आपको? हाँ, इसमें हमने सिर्फ छोटी छोटी लाइंस जो आगे आ गई थी ना, उनको हमने किया कैसे, ऑल्ट दबा के। ठीक है, यस, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसको इसको हम देखेंगे कि हम इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं ना। तो मैं भी कल थोड़ा सा इस पे स्टडी करके आऊंगी कि हम इसको मजीद और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो आप प्लेयर टूल पूछ रही थी वो भी। बाकी जो है आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको कल कल मैं आपको असाइनमेंट दूंगी कि आप जो है वो एक ऐसा डिजाइन बनाइए जिसमें आप जो है वो क्लिपिंग मास्क भी यूज करें, और जो है वो ये शेप बिल्डर टूल भी यूज करके कोई अच्छा सा आप वो बना कर लाइए ना, फ्लायर। भले उसमें टेक्स्ट कोई डमी डाल दीजिएगा, लेकिन ये कि एक कोई फ्लायर या कोई ऐसा इनविटेशन कार्ड बनाइए, जैसे आप कोई आपकी कोई बर्थडे पार्टी कोई एग्जीबिशन हो रही है, तो आप उसका एक कार्ड बनाइए। तो इस तरह की मैं आपको दूंगी। अगर आप दोनों अभी हैं, अगर आप कर सकती हैं, तो आप लोग कोई जैसे बर्थडे कार्ड होता है, कोई वेडिंग कार्ड होता है, कोई और आपने घर में कोई ओके, पार्टी अरेंज की है, उसका आप एक कार्ड बनाना चाहती हैं, तो आप वो एक कार्ड बना के कर मुझे दिखाइएगा। सही? ओके, 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 आई ये विल आपका ट्राई। आप दोनों का असाइनमेंट है। कर या, सकती हैं तो करिएगा, वरना फिर ये है कि ये तीनों क्लासों के बाद फिर ओके, बना लीजिएगा जब आपको टाइम मिले। लेकिन अगर कल करेंगी तो मैं फिर सबको दिखा भी सकती हूँ। ठीक है, जी इंशाल्लाह। ओके, आई विल चलें ट्राई। ठीक है। ठीक है, फिर सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, कल भी मैं आपकी क्लास जो है ना, ओके, मैं शायद कल ना 9:30 या 10 बजे के दरमियान ही लूंगी क्लास। मैं बता दूंगी आपको ग्रुप में, क्योंकि वो कल निकलना भी है ना, ट्रैवल ओके, करना है। तो 1 घंटे की क्लास लूंगी, लेकिन ये कि 10 बजे ही लूंगी, क्योंकि फिर यहाँ के लोग नहीं उठते ना। वो सदफ और जैन की छुट्टी होती है, फिर वो लोग देर से उठते हैं। तो 10 बजे लूंगी, आपके 10 ठीक बजेंगे है, रात के, और इनके 12 बजेंगे। तो 12 से 1 या 12 से 1:30 इस तरह कुछ ले लूंगी। सही है? ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, हाँ ठीक है, थैंक ठीक है। यू। अल्लाह हाफिज, टेक ओके, केयर, लव यू। ओके, टेक केयर अल्लाह सर। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह हाफिज, हाफिज फरमा। अस्सलाम वालेकुम।